Good morning, students. Today we are going to study a new topic, dimensions. To understand dimensions, let us have a look back. I have told you that most of the physical quantities are derived by nature. That means they are produced from the easy multiply and division of fundamental quantities. More than one derived quantity may have similar fundamental quantities involved in its derivation, but for each derived quantity, the power of fundamental quantities are different. These powers are called dimensions. So what are dimensions? Dimensions are these powers up to which fundamental quantities are raised to represent a given quantity. I have taken some example here. I have told f equal to ml t raised to the power minus 2. I will show you how to derive it. Just learn it. mlt, m for mass, l for length, and t for time. यहाँ पर मास को +1 पावर तक रेज किया है, लेंथ को +1 पावर तक रेज किया है और टाइम को हमने -2 पावर तक रेज किया। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ये फोर्स की डायमेंशंस हो गई। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम को हम कहते हैं, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है mlt की पावर -1, यहां पर मैंने 1 लिख दिया है। तो यहां पर मास को 1 पावर तक रेज किया है, लेंथ को 1 पावर तक और टाइम को -1 पावर तक रेज किया है। तो ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, यानी ये कॉम्बिनेशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम की डायमेंशंस को। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो mlt यानी एनर्जी भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम से रिप्रेजेंट होती है, बट इसमें मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 2 है और टाइम की पावर -2 है। तो दिस वे फॉर ईच डिराइव्ड क्वांटिटी द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स मे बी डिफरेंट। Now dimensions and dimensional symbol of fundamental quantities. Fundamental quantities के dimensions और dimensional symbol क्या होंगे? Let us see. Length का जो यूनिट है वो मीटर है। यहां पर मैं fundamental quantity का नाम ले रहा हूं, यहां पर उसका यूनिट है और यहां पर उसका dimensional symbol है। तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके नाम के कैपिटल लेटर से। लेंथ का जो डायमेंशन है वो फंडामेंटल क्वांटिटी, पहली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस हैं उनके नाम का कैपिटल लेटर ही बनता है। याद रखें, डायमेंशन जब हम लिखते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। मास के लिए यूनिट किलोग्राम है जबकि इसका डायमेंशनल सिंबल m है। टाइम का जो डायमेंशनल सिंबल है वो कैपिटल टी लिया जाता है, यूनिट इसकी सेकंड में सबको पता है। टेम्परेचर और करंट 2 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल सिंबल हमने उनकी यूनिट के कैपिटल लेटर से लिए हैं, क्योंकि टेम्परेचर में भी कैपिटल टी है और टाइम में भी कैपिटल टी है, तो दोनों को मैं यहां से नहीं ले सकता। तो टेम्परेचर का जो डायमेंशनल सिंबल और यूनिट केल्विन के कैपिटल के से लिया गया है। कुछ बुक्स में इसको हम थीटा भी लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इसकी यूनिट होती है और एम्पियर का कैपिटल लेटर यानी ए हमने यहां पर ले लिया है एज ए डायमेंशनल सिंबल ऑफ करंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट बताई थी कैंडिला, कैंडिला का जो सीडी यानी जो इसका यूनिट सिंबल था वही इसका डायमेंशनल सिंबल भी है। अमाउंट ऑफ मैटर मोल, मोल का भी जो डायमेंशनल सिंबल था वो एज इट इज, इसका जो इसका यूनिट सिंबल था एज इट इज इसका डायमेंशनल सिंबल भी बनाया हमने। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के कोई डायमेंशन नहीं होते। फिजिक्स में ये क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। याद रखें, फिजिक्स में हर वो क्वांटिटी जिसमें यूनिट होती है उसमें डायमेंशन भी होती है, जिसमें यूनिट नहीं उसमें डायमेंशन भी नहीं। बस सिर्फ 2 क्वांटिटी इसका एक्सेप्शन है, पहली है एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए,
angle and solid angle are the only physical quantities in physics that have units but no dimensions, जिनमें यूनिट्स तो होती है बट उनमें डायमेंशन नहीं होती. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट नाउ फॉर यू. नाउ वी कम टू द डायमेंशनल फॉर्मूला. व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? बिफोर डिराइविंग आई वुड लाइक टू कवर फ्यू डेफिनेशंस. Dimensional formula for a given quantity is the arrangement of fundamental quantities along with the suitable powers to represent that quantity. Like for force, I would like mlt की power minus, this is for momentum. mlt की power minus 1 ये momentum का dimensional formula है. ml2t की power minus 3 ये हमारा power का formula है. lt minus 1 ये velocity का formula है, and so on. ऐसे बहुत सारे. तो दिस फॉर्मूला इटसेल्फ, दिस अरेंजमेंट इटसेल्फ shows that it is the dimension of impulse. This formula itself shows this is the dimension of power. This formula itself shows that it is the dimension of velocity. So these are the dimensional formulae. Now we come to dimensional equation. What is dimensional equation? Basically, dimensional equation is the equation that relates a dimensional formula from its parent quantity. यानी जिस क्वांटिटी का वो डायमेंशनल फॉर्मूला, आई कैन राइट, यहां पर पहले वाले को मैं लिखता हूं मोमेंटम. मोमेंटम यहाँ P है, P सिंबल से लिया, P इक्वल टू mlt की पावर माइनस 1. तो ये जो इक्वेशन आया यही है डायमेंशनल इक्वेशन. पावर के लिए मैं लिखता हूं मोमेंटम स्मॉल p से और पावर कैपिटल P से डिनोट करते हैं P इक्वल टू ml2t की पावर माइनस 3. यानी ये हमारा पावर का डायमेंशनल इक्वेशन है. और नीचे v इक्वल टू lt माइनस 1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट. ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेना जरूरी है सभी को. तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट मस्ट बी रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट. ये हाईलाइटर है, याद रखना है. तो v इक्वल टू lt माइनस 1 ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए. तो वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन है ये. Steps which are taken care while writing dimensional formula are: number 1, dimensional formula should be written within square brackets. Number 2, dimensional formula should be linear, means it should not be left in division. ये एक लाइन में होगा, mlt सब एक लाइन में होंगे, whether any condition कुछ भी हो ये हमेशा एक लाइन में लिखा जाएगा. नंबर 3, डायमेंशनल फॉर्मूला इज रिटन टोटली विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. इफ द फॉर्मूला कैरीज पावर देन दिस पावर मस्ट बी रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इटसेल्फ. कोई भी पावर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगी. तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. Let us see how to derive various quantities using fundamental quantities. First we come to the very basic, yani area. Area is called length into breadth. L into B we can call in symbols. Length itself is a length fundamental quantity, but breadth is also length. तो हमें कोशिश करनी है कि सारे फॉर्मूले को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिजोल्व कर लें बिफोर प्रोसीडिंग. तो लेंथ इंटू लेंथ, तो वी कैन सिंपली राइट area is nothing but length square. तो I can say area equal to length square. So यूनिट क्या बनेगी? हमें पता लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो एरिया की यूनिट बनती है मीटर स्क्वायर. और मुझे पता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा. हमें पता है डायमेंशंस लिखने के लिए हम एरिया को इसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं. एरिया इक्वल टू होगा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर. मैंने कहा था कि अगर एल की कोई पावर है या फंडामेंटल क्वांटिटी की कोई पावर है तो उसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे. अगर मैं लिखता एरिया इक्वल टू एल की पावर 2 तो ये गलत हो जाता, इसको नहीं लिखना है, ये ऐसे हमें छोड़ देना है. तो एल स्क्वायर हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यानी सब कुछ विद इन स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो जाना चाहिए. अब मैंने बताया वॉल्यूम. नेक्स्ट में देख रहा हूं वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH. ये बहुत कॉमन फॉर्मूला आप पढ़ के, बट हमें पता है लेंथ इज अ लेंथ, ब्रेथ इज ऑल्सो लेंथ, हाइट इज ऑल्सो लेंथ. तो आई कैन राइट V इक्वल टू L इंटू L इंटू L, यानी वो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज लेंथ क्यूब. और आई कैन से
वॉल्यूम अगर लेंथ क्यूब है तो यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू एल क्यूब विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमें पता है इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यू कैन सिंपली कॉल इट डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नथिंग बट लेंथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो सिर्फ लेंथ है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से रिप्रेजेंट होता है। टाइम इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लेंथ अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला इसका बनता है लेंथ अपॉन टाइम। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो मास मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड। इसको ms-1 भी लिख सकते हैं, बट आप यूनिट को पर सेकेंड में छोड़ सकते हैं, डिवीजन में छोड़ सकते हैं। When it comes to writing dimensions, L upon T, अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि V इक्वल टू L अपॉन T, तो ये गलत डायमेंशनल फॉर्मूला होता। डायमेंशनल फॉर्मूले को हमेशा लीनियर लिखा जाएगा, एक लाइन में लिखा जाएगा। मींस इस t को ऊपर ले जाऊंगा, पावर हो जाएगी नेगेटिव, तो LT-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। नाउ वी कम टू द एक्सेलरेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन A इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी को मैंने डेल्टा भी लिखा। वेलोसिटी का चेंज वेलोसिटी ही होता है, दैट्स व्हाई आई कैन राइट वेलोसिटी। अभी भी हमने लिखा था लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी का लेंथ अपॉन टाइम था, और एक टाइम यहां पर ऑलरेडी था, तो लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। और आई कैन से एक्सेलरेशन इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशंस कैसे लिखे जाएंगे एक्सेलरेशन के? एक्सेलरेशन A इक्वल टू LT की पावर -2, जो सेकंड है इसको T बना के मैं ऊपर ले गया, T की पावर -2, तो LT माइनस पावर 2, LT raised to the power -2 within square bracket is the dimensional formula of acceleration. Force, what is the dimensional formula of force? Let us see. हमें पता है force equal to the mass into acceleration, यानी F equal to ma, बहुत कॉमन फॉर्मूला आपके सामने है। और हमें पता है F equal to mass as it is लिख लिया। A acceleration अभी अभी देखा था, acceleration तो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर आया था, तो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर मैंने यहां पर रख दिया। तो अब पूरा फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में आ गया है। तो फोर्स का फंडामेंटल क्वांटिटी अरेंजमेंट क्या है? मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है, और टाइम की पावर -2। जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट है। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो F इक्वल्स टू होता है mL-T रेज़ टू द पावर -2। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। एनर्जी और वर्क हमें पता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सो आई कैन से एनर्जी E इक्वल टू वर्क होता है, चाहे मैं एनर्जी के लिए जाऊं चाहे वर्क के लिए जाऊं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बट व्हाट इज वर्क? वर्क इज force into displacement. In physics, work is said to be done if force produces displacement. तो work equal to the force into displacement. अभी अभी मैंने पढ़ा force क्या है? force तो mass upon mass into length upon time square था, और हमें पता है displacement itself is a length. So I can say work can be written as mass into length square divided by time square. तो इसका जो यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये 1 जूल के इक्विवेलेंट होता है। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो ये बन जाएगा mL2, क्योंकि मीटर जो है इसकी पावर 2 थी और टाइम की पावर -2 थी, तो mL2 की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क और एनर्जी, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला यही है। पावर, लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट पावर। हमें पता है पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब वर्क अपॉन टाइम। और वर्क तो अभी भी मैंने पढ़ा है, वर्क क्या आया था? मास इंटू लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। और टाइम की एक पावर ऑलरेडी मेरे पास थी, तो टाइम स्क्वायर को एक टाइम से मल्टीप्लाई करके बन जाता है टाइम क्यूब। तो हाउ कैन वी राइट द यूनिट? यूनिट विल बी मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, और मीटर का हो गया स्क्वायर। सेकेंड टाइम के लिए आएगा और टाइम का हो गया क्यूब, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। ये 1 वाट है, 1 वाट की इक्विवेलेंट वैल्यू है ये।
अगर 1 वाट का फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में देखें तो 1 वोट इतना होगा, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू ml टू t की पावर -3. तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर. आई एक्सपेक्ट यू टू डू मोर in your physics book. At the back there is a table showing the dimensional formulae up to 1 to 55 you need to learn. तो 1 से लेके 55 तक के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको लर्न करने, वहां पर उसका फोर्स डायमेंशनल अरेंजमेंट दिखाया है, उसका कैसे डिराइव किया हुआ है वो भी दिखाया हुआ है. तो ट्राई टू डू solve the following questions and record the answer in your copy. So this is all about today's class. Thank you for watching.